दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, गोपालगंज में बीजेपी का पोल खोल हल्ला बोल महाधरना, सरकार पर बोला जमकर हमला। बिहार सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने गोपालगंज में एक दिवसीय पोल खोल हल्ला बोल महाधरना का आयोजन किया। धरने का आयोजन बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने मिथिलेश तिवारी के द्वारा किया गया था, जिसमें बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। अलीगढ़ भागलपुर में सृजन घोटाले के सरगनाओं को नोटिस। भागलपुर के कुख्यात सृजन घोटाले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अमित प्रकाश और रजनी प्रिया को नोटिस जारी किया। प्रकाश घोटाले की मास्टरमाइंड मनोरमा देवी का बेटा है, जबकि प्रिया उसकी बहू। सीबीआई ने नोटिस के जरिए लोगों से प्रकाश और प्रिया के बारे में जानकारी साझा करने की अपील की थी। पहले के वारंट के मुताबिक इन दोनों को 22 दिसंबर तक सीबीआई कोर्ट में पेश होना था। अलीगढ़ बिहार के मोतिहारी जिले में शुक्रवार की शाम को उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब रामगढ़वा थाना क्षेत्र के नरीगिर में शाम करीब 5 बजे ईंट भट्टे की चिमनी में धमाका हो गया और इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। चिमनी ब्लास्ट के मृतकों के परिजनों को पीएम मोदी राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अलीगढ़ छपरा में हुई जहरीली शराब के कारण मौत पर चिराग पासवान ने कहा कि सारण की घटना में लोगों की मौत नहीं बल्कि हत्या की गई। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून के कारण बिहार में एक के बाद एक हत्याएं हो रही है और इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो पिलाएगा उसका क्या होगा। अगली खबर, गरीबों को 2023 दिसंबर तक मिलेगा फ्री में राशन। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर बड़ा फैसला किया गया। इस कानून के तहत 81.3 करोड़ गरीबों को 1 साल यानी 2023 तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज का वितरण 1 साल तक और भी करने का फैसला कर लिया है। अलीगढ़ नियुक्ति से पहले ही अमीन बहाली पर लगाई गई रोक, अब सीधे नियुक्ति नहीं बल्कि देनी होगी प्रतियोगी परीक्षाएं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे के लिए कर्मियों की बहाली का जो विज्ञापन निकाला था, उसके मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों की नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक तय की गई थी। 21 अक्टूबर से 16 नवंबर तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना था और अंकों के आधार पर विभाग के निदेशालय के द्वारा उनका चयन होना था, लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद अब पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है। अब इनके लिए परीक्षा होगी, इसके बाद ही अमीन की बहाली हो पाएगी। अलीगढ़ बिहार में आरजेडी नेता अब्दुल वारिस सिद्दीकी के बयान को लेकर सियासत गरमाती नजर आ रही है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब्दुल वारिस सिद्दीकी को बिहार ने इतना बड़ा नेता बनाया, लेकिन आज उन्हें डर लग रहा। यह बड़े ही शर्म की बात है। भारत माता की मिट्टी ने उनका पालन पोषण किया, उनको इतना बड़ा नेता बनाया। आज वह मुस्लिम के बड़े नेता है, लेकिन उनको अगर भारत में डर लग रहा तो चिंता की बात है। अलीगढ़ 7वें चरण के शिक्षक बहाली, बिहार में नई रूलबुक के तहत होगा नियोजन, खत्म होगी पंचायती राज और नगर निकाय की भूमिका। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे। इसको लेकर गर्दनीबाग से लेकर डाक बंगला चौराहे तक विरोध और सड़क जाम किया जा रहा। इस बीच गठबंधन सरकार 7वें चरण के शिक्षक बहाली के रूल बुक में बड़ा बदलाव करने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षक नियुक्ति में पहले की तरह किसी तरह की परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, पर पंचायत, प्रखंड और जिला परिषद एवं नगर निकाय में अलग अलग नियोजन इकाई अब नहीं बनाई जाएगी, बल्कि एकीकृत आवेदन लिए जाएंगे और जिला स्तर पर इनकी काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अलीगढ़ बिहार में कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा। परीक्षा शुरू होने के तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट बाद हूबहू प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और अब आर्थिक अपराध इकाई ने जांच शुरू कर दी है। आयोग के चेयरमैन रविंद्र कुमार ने मामले को गंभीर बताया और कहा कि जांच के दौरान प्रश्न पत्र के परीक्षा के बाहर जाने और परीक्षा प्रभावित होने की जानकारी मिलती है, तत्काल परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। अलीगढ़ बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश कुमार सरकार ने उन्हें रेजिडेंशियल अलाउंस यानी आवासीय भत्ता देने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेज दिया है। आदेश दिया गया कि शहरी इलाके के 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों के टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को शहरी आवासीय भत्ता दिया जाए। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि आवासीय भत्ता देने को लेकर पहले से कुछ कंफ्यूजन था। बिहार में हाल के समय में कई नए शहरों का गठन भी किया गया है। अलीगढ़ नीतीश कुमार नए साल में बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। बीजेपी बोली पहले पापों का प्रायश्चित तो कर लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए साल में राज्य की यात्रा पर निकलने वाले हैं। सीएम नीतीश की यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तारीख अभी तय नहीं हो पाई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि खरमास के बाद यात्रा शुरू हो जाएगी। इस मुद्दे पर भी नीतीश कुमार विपक्षी दल बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री को यात्रा निकालने के बजाय अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। जहरीली शराब से हुई मौतों पर नीतीश ने असंवेदना दिखाई है। सीएम नीतीश कुमार पहले भी कई बार बिहार में यात्राएं निकाल चुके हैं, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ।
अलकर बिहार के बेगूसराय में अनोखा एनकाउंटर, 100 मीटर की दूरी से मारी गई गोली, 12 कुत्तों की मौत। बेगूसराय में 12 कुत्तों को गोली मारी गई। आदमखोर हो चुके कुत्ते को मारने के लिए शूटर बुलाए गए थे। पटना से बेगूसराय पहुंचे 3 शूटर्स ने इन कुत्तों का खात्मा किया। कुत्तों के खात्मे का यह ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। कुत्तों के काटने पर यहां 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद उनकी सफाई का फैसला किया गया। अलकर लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का लक्ष्य 350 सीटों का है। इसको लेकर जनवरी 2022 से भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में बदलती स्थिति को देखते हुए भाजपा 204 सीटों को टारगेट की है। इसमें 160 सीट ऐसी है जहां पर भाजपा को जीत में काफी मुश्किल हुई या फिर कम वोट से हार हुई है। इसमें बिहार के 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए अधिकारियों के साथ सितंबर से रणनीति बना रही है। इसको देखते हुए भाजपा के केंद्र मुख्यालय की तरफ से 2 वर्गों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा। अलकर बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने फिर से नीतीश कुमार को घेरा। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से अपनी सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। सुधाकर सिंह ने कहा कि 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौथे कृषि रोड मैप से संबंधित बैठक बुलाई थी, जिसमें सरकार के संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी मौजूद थे। वर्तमान सरकार में राजद कोटे से कृषि मंत्री को बनाया गया है। इसके बावजूद कृषि विभाग की बैठक में राजद के कृषि मंत्री को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य के कृषि मंत्री को दरकिनार कर विभाग की बैठक बुलाना निंदनीय है। अलकर प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालय में छुट्टियों में लाई जाएगी एकरूपता। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने वर्ग 1 से 8 के सरकारी स्कूलों के लिए वर्ष 2023 के अवकाश की लिस्ट जारी कर दी है। पहली बार बिहार सरकार ने राज्य स्तर पर छुट्टियों की घोषणा की है। इससे पहले हर जिला अपने अपने स्तर पर छुट्टियां तय कर लेते थे, जिससे असमानता बनी रहती थी। किसी जिले में किसी खास दिवस को स्कूल खुला रहता था, जबकि बगल के जिले में बंद रहता था। इसमें संघ का दबाव भी होता था। शिक्षा विभाग के नए पत्र से संघ की मनमानी भी खत्म हो जाएगी। हालांकि यह पत्र में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी इसमें नियमानुसार परिवर्तन कर सकते हैं।